सो हेलो एंड वेलकम। तो आज की वीडियो हम समझते हैं हमारी एक्टिविटीज़ क्या होती है इस वीडियो में और ऐप्स में हमारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उनको फाइंड कैसे कर सकते हैं। देखो, तुम लोगों ने वेबसाइट्स तो देखी होंगी। एक वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं। मैं तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है, ये हम मेरी ही वेबसाइट है भाई। चलो एक चीज़ यहाँ समझो, ये एक पेज है ना। एक वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं, तुम लोग को पता होगा कि एक वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं। उसी तरीके से एक ऐप में मल्टीपल यूआई स्क्रीन्स होती हैं। बेसिकली मैं बोलूँ तो वेब पेजेस की तरह ही एक्टिविटीज़ भी हमारी होती हैं। सब में अपना एक कोड रहता है लिखा हुआ पूरा का पूरा। और जैसे मैं अभी तुम लोग को दिखाऊं तो मैं जाऊं अगर पेजेस में अबाउट में जाऊं तो अबाउट अस वाला पेज आ जाएगा कि नहीं। तो ये एक अलग पेज हो गया। उसी तरीके से ऐप में हमारे एक्टिविटीज़ डिफरेंट डिफरेंट रहती हैं। अब इसको फाइंड करने का तरीका है हमारे पास, जो है डेवलपर असिस्टेंट को एनेबल करो तो तुम लोग देख सकते हो एक्टिविटी कौन सी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एनेबल किया, मैं ऐप में गया तो मुझे दिख गया कि टॉप एक्टिविटी जो है होम एक्टिविटी है ना। अब यहाँ पे लेआउट भी देख सकते हो, उस पर वीडियो आएगा, टेंशन ना लो। तो अब इसको सर्च किस तरीके से करना है ये देख लो एक बार। तुम लोग को जाना है, अपने जो है एक्टिविटी का नेम टाइप करना है। पहले ऐप को एक्सट्रैक्ट कर लेना भाई। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसमें क्लास नेम चूज़ करना है। अब होता क्या है मैं तुम लोग को अभी समझा दूंगा कि क्लास नेम क्यों है। तो यहाँ पे क्लासेस आ गई। अब ये देख लो, यहाँ पे एक ही नेम से मल्टीपल क्लासेस हैं, एक नेम तो नहीं है। देखो डॉलर का साइन है, 1 है, 1011, अब मतलब बहुत सारी है। तो अब इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, अब ये समझो एक वेबसाइट है, इसके मल्टीपल सेक्शंस है, ये एक अलग सेक्शन है। अब तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, HTML में सेक्शंस बनाने के लिए डिव का यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से मैं तुम लोग को बताऊँ तो जब हम एक ऐप को कोड करते हैं तो उसमें कोड्स के स्पेसिफिक सेक्शंस बनते हैं, है ना, मेथड जिनको बोलते हैं। उसके अंदर स्पेसिफिक कोड लिखा जाता है, उसका रिटर्न टाइप। उसी तरीके से वेबसाइट्स में क्या रहता है कि अलग अलग सेक्शंस होते हैं। मैं तुम लोग को वेबसाइट का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो सभी मोस्टली लोग देखे हुए हैं। तो ये एक अलग सेक्शन है, ये एक अलग सेक्शन है। अब ये करता क्या है, जब हमारा ऐप कंपाइल होता है तो कंपाइलर क्या करता है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ भाई, होता बहुत कुछ है कंपाइलिंग के टाइम पे। पर तुम लोग बेसिकली ये समझ लो, ये एक अलग मेथड है। बेसिकली ये सेक्शन है ना एक अलग, तो ये एक अलग मेथड है, ये एक अलग मेथड है। अब वो क्या करेगा, दो मेथड्स की दो अलग अलग क्लासेस बना देगा ऑप्टिमाइजेशन के लिए। और भी बहुत से रीज़न होते हैं। तो वही यहाँ है, एक एक्टिविटी का कुछ कोड इसमें है। और देखो जो मेन होता है, जो मेन एग्जैक्ट होता है, उसमें मोस्ट कोड रहता है। मतलब जितना आ सकता है उसमें तुम लोग को सबसे ज़्यादा कोड मिलेगा उससे जो। अब तुम लोग इसमें जाओ, उसमें ऑलमोस्ट कितनी लाइनें थी, ऑलमोस्ट 3500 लाइनें थी। इसमें कितनी, 50 लाइनें मुश्किल से। और कोई सी एक्टिविटी उठा लो, इसमें 112 लाइनें हैं। तुम लोग को सबसे पहले एक्टिविटी में ज़्यादा ही मिलेगा क्योंकि मोस्टली कोड उसी में रहता है। उसके बाद स्प्लिट हो जाता है ना, स्प्लिट तो समझते होगे ना, टुकड़ों में बट जाता है। तो यही इसमें होता है, एक्टिविटी फाइंड करने का यही एक तरीका है। ये तुम लोग के लिए वैसे एक ऐप भी आ रहा है, खुशखबरी है, गुड न्यूज़, होने वाला है लॉन्च। तो ये होम एक्टिविटी है। अब तुम लोगों ने स्क्रीन चेंज की, मान लो तुम इसमें गए, ये एक अलग स्क्रीन ओपन हो गई। ये कौन सी एक्टिविटी है, ये सर्च एक्टिविटी है। एक्टिविटी तो समझ गए, एक्टिविटी का मतलब जैसे वेबसाइट में पेजेस होते हैं, अलग अलग वेब पेजेस होते हैं ना। अब ये कैसे काम करते हैं, ये वर्चुअल कोर्सेज जो वेबसाइट है हमारी, एक बार फिर से देख लो, ये अबाउट अस का पेज है। उसी तरीके से एंड्रॉयड में अपना जो है एक्टिविटीज़ रहती हैं इन पेजेस में। जैसे वेबसाइट में पेजेस हैं, उसी तरीके से ऐप्स में एक्टिविटीज़ रहती हैं। अब मैं डायरेक्टली जाऊँ तो ऐप खुलेगा, वही इसमें है और कुछ नहीं है। स्प्लिट कैसे होता है वो भी तुम लोग को समझा दिया है मैंने। अब इसमें कुछ डाउट हो तो बता देना, और फाइंड करने का तरीका भी बता दिया मैंने। अब मान लो एक ऐप है जिसमें कुछ प्रीमियम की स्क्रीन है। बेसिकली एक हमें डिस्प्ले होगा प्रीमियम, तभी तो हम देखेंगे ना। तो मैं अभी तो एग्जांपल नहीं लूँगा क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। तो एक्टिविटी फाइंड करने का वही एक बेस्ट तरीका है, वो उसी से सब करते हैं भाई, तो वही होगा। कुछ भी तुम लोग फाइंड कर सकते हो। जैसे हम इस पर अगर जाते हैं तो ये कौन सी एक्टिविटी है, ऑल एक्टिविटी है। सब मोस्टली अलग एक्टिविटीज़ मिलेंगी। तो ये फाइंड करने का एक तरीका है। और डाउट हो तो पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा।